एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8th का जो आपका एग्ज़ाम होना है बुनियाद का लेवल 3 का, उसका एक सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको बता दें, जो आपका ये बुनियाद लेवल 3 का एग्ज़ाम होना है उसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 4-4 नंबर के होंगे और कुल 20 अंक का ये पेपर होगा। इसमें आपने को जो पहले MCQ आए हैं दोनों लेवल में 1 और 2 में, उस तरह MCQ नहीं आएंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव की बजाय यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा और आपने इन सवालों को यहाँ पर हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले ये जो सैम्पल पेपर में मैं आपके लिए 5 सवाल लेकर आया हूँ सिलेबस में से, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर पक्ष यानी दूसरी भुजा क्या होगी। तो हमने यहाँ पर दूसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजाओं के बीच की दूरी दी है और एक भुजा दी है। तो आपको पता है जो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, 1/2 गुना ऊंचाई जो भुजाओं के बीच की दूरी होती है गुना A+B। तो A+B क्या है, जो दोनों भुजाएं हैं वो यहाँ पर लिखनी है। तो जो क्षेत्रफल हमें 480 दिया हुआ है तो और भुजाएं अगर हम देखें तो ऊंचाई को अगर हम H जो है 15 दिया हुआ है हमें, और A जो है हमें 20 दी हुई है, और प्लस में जो दूसरी भुजा B है हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं। तो अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1/2 गुना 15 गुना 20 प्लस ये जो एरिया इसका दिया हुआ है हमें बराबर में 480, हम इसके लिखकर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 1/2 गुना 15 है तो ये दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये जो है इसके जो अंश है वो हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 20 + B बराबर में आ जाएगा ये 480 गुना में ये 15 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2/15 हो जाएगा। 15 के साथ अगर हम काटेंगे 480 को तो ये कट जाएगा, 15 एकम 15 में 15 के टेबल पर सीधा काट रहा हूँ, 15 दिया 45 और 15 दूनी 30। तो ये जो है B बराबर हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हम 32 और 2 को गुना करेंगे तो 32 दूना 64, और ये 20 जो प्लस के हैं दूसरी साइड में जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो 64 में से हम जब 20 को घटा देंगे तो ये 44 हमारी जो है दूसरी भुजा आ जाएगी, यानी दूसरा पक्ष है जो 44 आ जाएगा। इस तरह ये पहला सम आपने करना है। आइए इसमें जो लेवल 3 में दूसरा सम है उसको देखते हैं। तो अब ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 8788 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमने 8788 को जो है पूर्ण घन बनाना है और इसके लिए हमने ये बताना है कि इसको किससे गुना किया जाए। तो इसका आपने LCM निकाल लेना है। तो मैं जल्दी से आपको इसका LCM निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये प्यारे बच्चों 8788 के फैक्टर आ गए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 13 का जो एक पेयर पूरा बन रहा है और दो जो हैं यहाँ पर इनका एक पेयर नहीं बन रहा है, यानी 2 दूनी 4। तो यानी अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 जो हो रहा है, इससे अगर हम 8788 को भाग कर दें तो ये जो है 4 के साथ भाग करने के पर ये पूरा पूर्ण घन बन जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से आपने इसको भाग करना है। तो यहाँ पर जो 4 है 2 के साथ इन दोनों के साथ कट जाएगा, तो 13 जो है 13 का जो पूरा एक फैक्टर 3 का बन गया है। तो ये हमारे पास इसका जो घनमूल आ जाएगा। तो अब अगर हम 4 के साथ इस संख्या को डिवाइड करेंगे 8788 को, तो ये कटकर हमारे पास 2197 आ जाएगा। तो 2197 जो है पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल 13 है। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद अगला सम है। अगले सम में जो हमें स्टेटमेंट, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 3 नंबर सम में, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सम है। इसमें हमें ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई है जो 15 मीटर दी हुई है और जो
ऊंचाई है दीवार की यहाँ से नीचे से, ये जो लिखा हुआ है 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक ये ऊंचाई है जो 12 मीटर दी हुई है। हमने जो दीवार से जो सीढ़ी का पैर है यहाँ नीचे से लेकर सीढ़ी के पैर तक यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ए यानी हमने ज्ञात करनी है। तो ये हमने ए बताना है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है। तो आइए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हमें कर्ण यहाँ पर 15 दिया हुआ है और लंब 12 दिया है, यानी हमने आधार ए जो है आधार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग है जो यहाँ कर्ण का वर्ग लगाना रह गया, तो कर्ण के वर्ग में से हम माइनस कर देंगे, यानी जो ए का वर्ग है यानी आधार का वर्ग है हमारे पास आ जाएगा कर्ण का वर्ग यानी 15 का वर्ग माइनस इस लंब को दूसरी साइड में ले जाकर माइनस करेंगे यानी 12 का वर्ग। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ए स्क्वायर जो है हम निकाल लेंगे, पहले 15 को 15 के साथ गुना करेंगे 2 बार यानी 15 का वर्ग 225 और 12 का 144। तो इन 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो 81 जो है 9 का वर्ग है, तो यानी ए की वैल्यू हमारे पास 9 मीटर आ जाएगी। यानी इसका जो ए का उत्तर है, जो दूरी है दोनों के बीच की हमारी 9 मीटर आ जाएगी। तो आइए अब 3 नंबर के बाद इसके जो चौथा सम है 4 नंबर सम, इसमें हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है यदि किसी डिब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले हम इकाई वाला तरीका देखते हैं। 24 बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो 24 बच्चों में प्रत्येक को जो मिलती हैं मिठाइयाँ वो कितनी हैं, यहाँ आपने लिख लेना है। प्रत्येक को मिली मिठाइयों की संख्या बराबर में 5। और अगर एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चे में मिली जो मिठाइयाँ हैं, एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो अगर हम एक बच्चे को देखें तो ये 5 गुना क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, तो ज़्यादा मिठाइयाँ मिलेंगी एक बच्चे को। तो सारी मिठाइयाँ एक बच्चे को मिल जाएंगी तो 5 गुना 24 हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अगर 4 बच्चों की कमी हो जाए तो यानी 24 की जगह पर अगर 4 बच्चे कम हो जाएं यानी 20 बच्चे रह जाएं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी हमने ये बताना है। तो ये 5 गुना 24 हम एक बार दोबारा लिखते हैं यहाँ पर बटा में 20। तो इसको हम काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 और 24 को काटेंगे, 4 एकम 4, 6 चौका 24। तो अगर ये 6 आ जाएगा उत्तर, 6 एकम 6। तो अगर बच्चे 20 रह जाएं तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, तो एक मिठाई बच्चे को और ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद आइए अब अगला, इस वीडियो का अंतिम सम है 5 नंबर सम, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस सम में एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/7 की बजाय 5/9 से गुना कर देता है, उसके स्तर में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो यानी 3/7 की जब उसने गुना किया उसकी बजाय उसने 5/9 से गुना कर दिया तो उसमें कितना अंतर आ गया दोनों संख्याओं में। तो हमें जो ये जो 3/7 और 5/9 में 3 और जो नीचे जो 7 और 9 दिया है, पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम 9 7 63 आ जाएगा। तो अब हम जो है 63 जो है दोनों मिठाइयों के, मान लें अगर हमारी संख्या 63 है तो पहले हम सबसे 3/7 को और 5/9 को गुना करके संख्या निकालेंगे। तो सही जो संख्या कितनी आएगी हम यहाँ पर लिखते हैं सही संख्या। तो सही संख्या हमारी कितनी होगी 3/7 गुना में 63। तो 63 के साथ ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 9 7 63। तो ये 9 दिया जो 3 और 9 की गुना की तो 27 हमारी संख्या आती है। और इसके बाद अगर हम त्रुटि वाली संख्या की बात करें तो जो 5/9 के साथ गुना किया गलती से उसने, तो वो संख्या जो कितनी आएगी त्रुटि संख्या, तो 5/9 गुना 63, 9 एकम 9, 9 7 63। तो वो संख्या कितनी आती है 35 आती है अगर उसने 5/9 से गुना की। तो उसके स्तर में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो अगर हम देखें 35 में से 7 को माइनस कर दें तो जो हमारी त्रुटि है वो कितनी आ जाएगी, 35 - 7 करेंगे तो हम 15 में से 7 गए 8 जो हमारी
त्रुटि आ जाएगी। अब हमने प्रतिशत में निकालना है, तो ये त्रुटि जो है 8/27 पर है, तो हमने 100 में से निकालना है। 8/27 गुना हम 100 कर देंगे तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो हम अब 100 के साथ इसको 27, 8 को 1 जब ये कटता तो 27 के साथ नहीं है, तो 8 को 100 के साथ गुना कर देंगे तो ये 800/27 जो है प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अगर प्यारे बच्चों आप 800 को 27 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने पर हमारे पास 29 सही 17/27 प्रतिशत जो है हमारी त्रुटि आ जाएगी। आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियाद लेवल 3 की ऐसी और भी जो लेवल 3 की वीडियो है मैं आपके लिए अगले बार लेकर आऊँगा। इससे अगली जो मेरी वीडियो है वो भी बुनियाद लेवल 3 के जो सम हैं, इंपॉर्टेंट सम जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं उन पर आधारित होगी। इसके अलावा सिलेबस है जो बुनियाद लेवल 3 का, वो भी इस चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।